क्या सच में इंसान बंदरों से आया है? और अगर ये बात सच है तो हमें आज क्यों बंदर दिखाई देता है? ये सवाल सुनते ही आप भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जिसे लेकर दुनिया भर में डिबेट होती रहती है, एवोल्यूशन। क्या यह सिर्फ थ्योरी है या फिर एक प्रूवन रियलिटी? चलिए टाइम में पीछे चलते हैं। लगभग 4 बिलियन साल पहले जब धरती पर लाइफ की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन धीरे धीरे करोड़ सालों के चेंज के बाद में लाइफ में इतने अलग अलग फॉर्म ले लिए। प्लांट, एनिमल, काउंटलेस स्पेसीज, और इसी जर्नी में एक स्पेसीज आई जो था ह्यूमन। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, अगर इंसान बंदरों से आया है तो आज भी हमें बंदर क्यों देखने के लिए मिलता है? सच ये है, एवोल्यूशन कभी ये नहीं कहती है कि बंदर डायरेक्ट इंसान बन गया। असल में बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला और इंसान सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, एक ऐसा पूर्वज जो कि आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और इसको समझने के लिए एक ट्री का इमेजिन करो। एक स्टेम से शुरू होती है, फिर वो ब्रांच में डिवाइड होता है, और फिर वो छोटी छोटी ब्रांच आज के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसी ट्री का लास्ट पॉइंट है। अब सवाल ये है कि एक ही एंसेस्टर से इतनी अलग स्पेसीज कैसे बनी? और इसी को समझने के लिए साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपने फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में इसका जवाब दिया है। उन्होंने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया, नेचुरल सिलेक्शन। एक सिंपल एग्जांपल से समझो। देखो, जब भी कोई लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करता है तो उनके जीन नेक्स्ट जनरेशन में आता है, लेकिन जीन्स परफेक्टली कॉपी नहीं होता है। उनमें छोटे छोटे चेंजेस आते हैं जिसे म्यूटेशन कहते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस की वजह से हर जनरेशन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती रहती हैं। कुछ वेरिएशन हेल्पफुल रहते हैं और कुछ हार्मफुल रहते हैं, और ये सब डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझने के लिए कोशिश करते हैं, जो है फ्रॉग्स। मान लो जंगल में कुछ फ्रॉग्स हैं जिनमें ज्यादातर ब्राउन है और एक ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर वाला अपने आप को आसानी से प्लांट में हाइड कर लेता है, मतलब उसका सर्वाइवल चांस ज्यादा है। अगर कोई प्रेडेटर आता है तो ब्राउन कलर वाला जल्दी से नजर में आ जाता है, लेकिन ग्रीन फ्रॉग बच जाता है। टाइम के साथ वही ट्रेड अगले जनरेशन में पास होता है, मतलब आगे जो बच्चा होगा वो ज्यादातर चांस है कि वो ग्रीन कलर का ही होगा और ब्राउन कलर का गायब हो जाता है। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आपने एक बात जरूर सुने होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन फिटेस्ट का मतलब या स्ट्रॉन्ग या मस्कुलर नहीं है। डार्विन के हिसाब से फिट वो है जो अपने एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाता है। अगर हम टाइम में और पीछे जाए तो हर स्पेसीज का एक कॉमन ओरिजिन मिलता है, और बिलियन साल पहले एक खास बैक्टीरिया जन्म हुआ था जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऑर्गेनिज्म था जो सनलाइट का यूज करके एनर्जी बना सकता था और ऑक्सीजन रिलीज करता था, और इसी ऑक्सीजन आगे जाकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता बनाया। आज के टाइम पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर सारे स्पेसीज अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्टली फिट होती है। तो फाइनल आंसर, एवोल्यूशन सिर्फ थ्योरी या गैस नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो बताते हैं कि लाइफ कैसे धीरे धीरे बदलती है और डेवलप होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी जान सके। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।